ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी पर आप सभी का स्वागत है और हम आपको लेकर आए हैं वजीरपुर के श्री राम चौक पर। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा है, मैं आपको दिखा दूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर कुछ नेता भी मौजूद हैं, कुछ अध्यक्ष मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं। साथ ही वजीरपुर के निगम पार्षद विकास गोयल भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आयोजित की गई है एमसीडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोहल्ला सभा। और इस मोहल्ला सभा के अंदर आम आदमी पार्टी जनता के बीच भाजपा सरकार द्वारा किए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आई है, उसको बताने के लिए आई है कि क्या क्या भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर इस वक्त जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो जो यहाँ पे अपडेट होगी आपको दिखाई जाएगी। वजीरपुर के पार्षद विकास गोयल से बात करते हैं, क्योंकि सभा आयोजित की है तो जानना जरूरी है कि क्या मुद्दे रहे। विकास गोयल जी, आपने आज ये सभा आयोजित की, पहले तो सभा का हम मुद्दा जानना चाहेंगे। क्या मुद्दा रहा, क्या एजेंडा है जिस वजह से आपको अब ये सभाएं करनी पड़ रही है? आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में 2500 ऐसी मोहल्ला सभाएं कर रही है और इसका हमारा मकसद जो पिछले 15 साल में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उस 15 साल में जिस कदर भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को लूटा है, जिस कदर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो उनका कुशासन रहा है, जो उन्होंने एमसीडी को बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी सच्चाई जनता के सामने लाना है कि उसकी हर जनता तक, हर आदमी तक, हर घर तक ये बात, ये जानकारी पहुँचे कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी का ये हाल कर दिया कि आज वो सफाई कर्मचारी को 6 महीने का वेतन नहीं दे पा रहे। आज दिल्ली में गलियों की सफाई नहीं हो पा रही, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। एमसीडी के स्कूल में अगर ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चों को कापी किताब नहीं मिल रही, तो इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। सरकारी अस्पताल में, एमसीडी के सरकारी अस्पताल में ढंग से इलाज नहीं हो रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। जिन्होंने घोटाले किए हैं, कूड़े से लेकर, लेंटर से लेकर, दवाई से लेकर, किताबों से लेकर, जो घोटाले इन्होंने किए हैं, जो सबसे बड़ा घोटाला जो इन्होंने 2500 करोड़ का किया है, जो कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले से बड़ा घोटाला है, ये सारे घोटाले दिल्ली की जनता के घर घर तक पहुंचाने के लिए मोहल्ला सभा आयोजित कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, बीजेपी पार्टी कह रही है कि गंदी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी और लगातार बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमने तो जो कर्मचारी हैं उनके वेतन के लिए सीएम हाउस के बाहर भी हमने धरना दिया, तकरीबन 10 दिनों तक हम वहाँ बैठे रहे, ठंड में रहे, हमारी तबीयत भी खराब हो गई। क्या मानते हैं, क्या कर्मचारियों के हित की बात कर रही है बीजेपी? देखिए निपुण जी, अगर केजरीवाल जी को तनख्वाह देनी है, केजरीवाल जी को एमसीडी चलानी है, तो फिर केजरीवाल जी को सत्ता सौंप दो ना। आप एमसीडी में सत्ता में क्यों बैठे हो? 15 साल में सत्ता में आप बैठे हो, तो कर्मचारियों की तनख्वाह की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज एमसीडी के सभी कर्मचारियों से हमारी सहानुभूति, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता में कौन बैठा है 15 साल से? 15 साल से सत्ता में आप बैठे हो। आज जब आप तनख्वाह की बात आती है तो कहते हैं केजरीवाल जी तनख्वाह दें। आपको अपने घर भरने के लिए आपके पास पैसे हैं, तनख्वाह के लिए आपके पास पैसे नहीं है, दिल्ली के विकास के लिए आपके पास पैसे नहीं है, बच्चों की किताबों के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये कहाँ की राजनीति है? गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप कहते हैं 2500 करोड़ का मामला, वो कहते हैं 1300 करोड़ का मामला, 13,000 करोड़ का मामला। आप जनता के बीच में मामलों को लेकर जा रहे हैं, क्या आपसी सूझबूझ के अंदर ये मामले नहीं सुलटाए जा सकते? क्योंकि क्या ये मुद्दे इतने बड़े हो गए हैं कि अब जनता के बीच में ले जाना बहुत जरूरी हो गया है? देखिए, जो वो 13,000 करोड़ की बात करते हैं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, न्याय प्रणाली से तो बड़ा तो कुछ नहीं है। जब हाई कोर्ट कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को 31 दिसंबर तक कुछ नहीं देना, तो उससे बड़ी तो कोई नहीं है ना। तो उसके बाद भी ये कोर्ट से बड़े हो गए क्या? और जो हम 2500 करोड़ की बात करें, हम डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, जो इनके बजट के डॉक्यूमेंट है, जो इन्हीं के कमिश्नर ने पेश किया है, इन्हीं के लीडर ऑफ हाउस ने पेश किया है, जो पिछले 6 साल से 2500 करोड़ पे दिखा रहे थे कि मेले ने, इन्होंने गायब कर दिए। क्या इन्होंने पर्दे के पीछे साठगांठ की कि 2500 करोड़ पे गायब हो गए? जी, आप कह रहे हैं कि ये एक घोटाला है 2500 करोड़, लेकिन वो कहते हैं जिस चीज की ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो वो घोटाला किस तरह से हुआ, ये समझने की कोशिश करना चाहिए। वो जांच क्यों नहीं करा रहे? अगर वो कह रहे हैं घोटाला नहीं है, तो हम कह रहे हैं ना सीबीआई जांच कराओ, क्यों नहीं करा रहे? हम इसकी मांग के लेके हम गृह मंत्री जी के पास गए, हमें पकड़ के बंद कर दिया पुलिस ने। हम एलजी साहब के पास गए तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया। हम मेयर के पास गए तो पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। तो आप कह रहे घोटाला नहीं, तो सीबीआई जांच करा लो ना, क्यों भाग रहे हो अब जांच से? सरकार भी तो जांच के आदेश दे सकती है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी काबिज है। निपुल जी, आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा, जितने लोग हैं सबको पता होगा, दिल्ली सरकार के पास कोई जांच एजेंसी नहीं है। पुलिस केंद्र सरकार के पास, सीबीआई केंद्र सरकार के पास, ईडी केंद्र सरकार के पास, जितनी भी जांच एजेंसी है
सारी केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली सरकार के अंदर कोई जांच एजेंसी नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना, जांच कराओ ना। आप कह रहे हो घोटाले, जांच से क्यों भाग रहे हो आप? आम आदमी पार्टी लगातार कर्मचारियों के हित की बात कर रही है, वहीं बीजेपी पार्टी भी अपना सबसे बड़ा हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। मीटिंग हुई जिस दिन 7 तारीख को सभी कर्मचारी हड़ताल पे गए, उस दिन मेयर हाउस पे मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर तत्काल प्रभाव से 1 महीने की सैलरी रिलीज कर दी गई और ये कहा गया कि अगर आप हड़ताल करना चाहते हैं तो आप कीजिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, हम आपके साथ हैं, हम आपको इसके लिए मना नहीं करते। 1 महीने की सैलरी रिलीज करने के बाद मेयर ने ये भी कहा कि आने वाली 1 महीने की सैलरी हम जल्द से जल्द आपको रिलीज कर देंगे। क्या कहेंगे इस पे? आप पीछे से देखना कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। 20 तारीख को कर्मचारियों ने उनको नोटिस दे दिया था कि हम 7 तारीख से हड़ताल पे चले जाएंगे, हमें तनख्वाह नहीं मिली तो 17 दिन तक इन्होंने उनसे बात नहीं की। 7 तारीख को जब हड़ताल पर चले गए, दिल्ली में सफाई व्यवस्था बंद हो गई, हॉस्पिटल बंद हो गए, तो 8 तारीख को इन्होंने तनख्वाह जारी कर दी और उसके बाद ये कह रहे हैं हड़ताल करो। तो इसी से तो 1 दिन में पैसा कहाँ से आया? लाटरी लग गई क्या रातों रात? इनका पैसे की कमी नहीं है, इनको अपनी जेब भरनी है तो पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली के विकास के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। और अब दिल्ली की जनता कर्मचारियों की सच्चाई जान चुके हैं, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। दिल्ली में त्राही त्राही हो रहा है, दिल्ली की जनता भी त्राही त्राही मचा रही है क्योंकि गंदगी उनके घर के बाहर पड़ी है। वहीं जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो उनका कहना यही है जब तक पूर्ण वेतन नहीं मिल जाएगा इस बार हम नहीं उठेंगे धरने से। क्या आपसी समझौते की कोई बात चल रही है? आप कुछ करना चाहती है बीजेपी के साथ मिलकर? कोई समझौता होगा या नहीं होगा? कब तक ये जो जनता है दिल्ली की वो यूं ही परेशान होती रही? देखिए, हम कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है, उन्होंने बुरी तरह लूट के आज ये परिस्थितियां पैदा की है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को कहना चाहता हूं कि या तो आप जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों को तनख्वाह दीजिए और ये सारी हालात सामान्य कीजिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए और दोबारा चुनाव कीजिए। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। विकास जी, मेयर ने ये भी बात कही है, इशारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। तो क्या मान सकते हैं कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है नगर निगम के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी पैसा ला सकती है सीधा भारतीय सरकार से? अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं केंद्र सरकार से पैसा लेके आओ। इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेके आएंगे। हम तो स्वागत है, अगर केंद्र सरकार से पैसा लेके आओ, कर्मचारियों को तनख्वाह दो और ये जो अव्यवस्था फैली इसको दूर करो। तो इनका कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी पैसे लेकर आती है केंद्र सरकार से तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निगम के अंदर जो स्थिति इस समय बनी हुई है, बरकरार है, वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो सकती है। ऐसी तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।